चलो आज बनाने जा रहे हैं गोंद के हेल्दी और टेस्टी लड्डू, जो बनाने में भी आसान है और सभी इसको बना सकते हैं आसान तरीके से। चलो ड्राई फ्रूट ले लेते हैं और कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पे, और इसके अंदर हम सीड्स डाल देते हैं। सीड्स को चटका लिया है, गरम सीड्स चढ़ा दिए हैं और ये चटक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और अब इसमें घी डाल के हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, पहले बादाम डालेंगे, बादाम को फ्राई कर लेते हैं। जब तक बादाम फ्राई होती है तब तक इसको फ्राई करते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे। बादाम फ्राई हो गई है हमारी और इसको निकाल लेते हैं। अब काजू और अखरोट को भी हम फ्राई कर लेंगे। काजू अखरोट लो फ्लेम पे काजू और अखरोट को हम फ्राई करते हैं, और इनको फ्राई हो गए हैं ये, और इनको निकाल लेते हैं। इनको अब हम इसके अंदर गोला जो हमने कट करके रख रखा था उसको हमने इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और अब इसको निकाल लेते हैं। गोले को निकाल लेंगे पूरा अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम गोंद चटका लेंगे। गोंद को हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और पूरा हिलाते हुए इसको अब इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करके निकाल दे जाएंगे, और पूरा हम गोंद निकाल लेंगे ऐसे फ्राई करके घी में। और निकाल के अब हम बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं और इसके अंदर घी डाल देते हैं। घी अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हो, घी, आटा। और अब इसके अंदर घी गरम हो गया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। बेसन डालने के बाद में अब इसको हम चला देंगे थोड़ा। बेसन में गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए, और हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे। अच्छी तरीके से चलाने के बाद में जब ये बेसन अच्छी तरह पक जाएगा तो हम इसके अंदर अब आटा डाल देते हैं। आटा हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना हमें लड्डू बनाना है उतने हम आटा ले सकते हैं। और इसको अब चलाते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा घी इसके अंदर हमें कम लगेगा तो हम डालते जाएंगे। अब इसको हम सेकते जाएंगे, जब तक यह आटा अच्छी तरह से नहीं सीखेगा तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे और सेकते रहेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से खुशबू नहीं देता है तब तक इसको सेक लेते हैं। और ये आटा हमारा सीख के तैयार है। अब इसको हम गैस के ऊपर से उतार लेंगे और रख लेंगे। अब दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे इसको ठंडा कर लेंगे। और इसको ठंडा करके अब इतने में हम जितने में ये ठंडा होता है तो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करते हैं। पहले हमने जो काजू बादाम और अखरोट लिए थे उनको ग्राइंड कर लेते हैं, और इसके बाद में हम इनको ग्राइंड होने के बाद में अब इसके अंदर सीड्स जो हमने फ्राई करके रखे थे उनको ग्राइंड कर लेंगे। सीड्स को अब इसको हम ग्राइंडर से निकाल लेंगे। ग्राइंडर से निकाल के अब हमने जो गोला फ्राई करके रख रखा था अब उसको भी मिक्सी में डाल के, और अब गोले को भी हम मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके हम इसको निकाल लेते हैं। और अब निकाल के हम अभी इसके अंदर काली मिर्च डाल देते हैं। गरम गरम ही आटे के अंदर काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा पाउडर डाल देते हैं काली मिर्च का। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ग्राइंड किए थे वो डाल देते हैं अब इसके अंदर, और गोंद डाल देंगे आटे के अंदर, मिक्स कर देंगे गोंद को और सारे ड्राई फ्रूट्स को। अब इसको हम अच्छी तरह से इस आटे के अंदर मिक्स करते रहते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, अब इसको हम अच्छी तरह से ठंडा करके उसके बाद में इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डाल के अब फिर से इसको मिलाते हैं, और जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा होता है तब उसके बाद में ही चीनी मिलानी है। अब इसके लड्डू बनाने शुरू करते हैं हम। अब लड्डू बनाएंगे इसके। लड्डू बना के अब इसके सारे छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे, और इनको हम अपनी परात के अंदर रख लेते हैं। और ये लड्डू बनकर तैयार हैं, और खाइए हेल्दी। ये लड्डू सब खा सकते हैं, बड़े, बच्चे और सभी।